नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स मेजर 4 पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में दोस्तों सेम टू सेम देखने को मिलेगा और आप कहाँ से पढ़ेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक पेपर का प्रॉब्लम पूरी साफ़ हो जाएगा। और हम लोग आज बात करेंगे मेजर पेपर 4 का, ठीक है? कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, सारा चीज़ डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। हम लोग कोई भी दायाँ-बायाँ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग तैयारी कहाँ से करेंगे, ठीक ना? तो दोस्तों, पहला सवाल रहेगा मुग़ल कालीन स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मुग़ल कालीन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मौर्य कालीन, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मौर्यकालीन स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं ये जो स्रोत होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होगा साहित्यिक स्रोत, एक हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। तो आपको स्रोत पढ़ कर के जाना होगा। हो सकता है कि स्रोत शॉर्ट टाइप में दे दे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका लॉन्ग टाइप में यानी 15 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाता है। तो बाकी मैं वेरी इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुपर इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100% इम्पोर्टेंट, और 100% इम्पोर्टेंट में जो कह देता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो आएगा, ठीक ना? तो अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, यानी उनकी जो धार्मिक भावना था उनके बारे में आपको लिखना है। उनका धर्म कैसे हुआ, उनका जो मन था, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, पूरा डिटेल्स में आपको अशोक के धर्म को पढ़ के जाना होगा, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल के पतन कैसे हुआ, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसके बाद वो इतना प्रचार प्रसार हुआ ये वंश का कि लगभग पूरा संपूर्ण भारत उनके अंडर था। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान और भी बहुत सारे जो हम लोग के पड़ोसी देश हैं, उनके भी इलाके उनके टाइम पीरियड में भारत में थे, ठीक ना? लेकिन फिर भी ये साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपको करके जाना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कनिष्क के उपलब्धियों का वर्णन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक ना? तो ये सवाल आपको हर हालत में करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक ना? ये सवाल मतलब जितना सवाल लिए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको करके जाना होगा। फिर दोस्तों, आप लोगों का बात आता है तो क्या सर इतना ही सिर्फ पढ़ना है? नहीं, और भी सवाल है, मैं वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको आंसर के साथ कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग का तैयारी सक्सेस की चैनल एक पीडीएफ दोस्तों लॉन्च किया है, और इस पीडीएफ में पहले क्या है मैं आपको बता देता हूँ उसकी खूबी के बारे में। फिर दोस्तों, आप लोगों का वो डिसीजन है, आप लोग लेंगे या ना लेंगे। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, चांसेस है, वो दिया गया है। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक ना? शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप दोनों का कवर हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 50-60 को क्वेश्चन दे दिए हैं, सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन रहेगा, और बहुत ही साधारण भाषा में होगा, जो एक बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएगा, ठीक ना? नेक्स्ट है 50 को ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव का सवाल गारंटी है कि यहाँ से आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा खूबी है वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस पीडीएफ में दोस्तों मार्क किया हुआ है, स्टार बना हुआ है, ठीक ना? क्वेश्चन के साइड में आप देखिएगा तो स्टार बना हुआ है, और स्टार से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसके साइड में आपको स्टार लगा हुआ दिखा जाएगा, ठीक ना? तो बाकी ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, कितना का है, तो इतना का है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना? तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा, पीडीएफ के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है, ठीक ना? ये जो नंबर दिया गया है इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। मैं
बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना, कि इसमें आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं होगा और आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप में लिखिएगा कि सर हमें मेजर 4 थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑनर्स का पीडीएफ चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्यूआर कोड हम लोग के टीम से भेज दिया जाएगा और उसमें आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। पहला बात ये है कि फिर आप बोलेंगे कि सर पीडीएफ क्या हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं? तो मैं पहले ही बता देता हूँ, पीडीएफ अगर आप खरीद के दूसरे को शेयर करते हैं तो ये जो पीडीएफ है आप लोगों का लिए ब्लर हो जाएगा। यानी पूरी पीडीएफ के साथ दोस्तों सेटिंग किया हुआ है कि अगर आप पीडीएफ लेते हैं और दूसरे को शेयर कर देते हैं तो पीडीएफ आप लोगों का डिलीट हो जाएगा, सिंपल सा बात में। तो अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पीडीएफ का जो मूल्य है मात्र 30 रुपया है दोस्तों। 30 रुपया में आजकल कोई भी गैस पेपर नहीं आता है और मैं मेजर 4 का पूरा 30 रुपया में कवर करवा दूंगा, इतना गारंटी है, ठीक ना। लेकिन पढ़ना आप ही को है। अगर आपका मतलब मेरे ऊपर भरोसा है तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी आप लोग अगर अपने सीनियर से पूछना चाहते हैं जो हाल ही में मतलब हिस्ट्री ऑनर्स में थे और मेरे से पढ़े हैं, तो एक बार ज़रूर उस लोगों से सजेशन ले लीजिए। उसके बाद आप लोग उनका फीडबैक को समझ करके ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगातार आगे बढ़ाते हुए दोस्तों 5वां जो सवाल है वो होगा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन आपको करके जाना होगा। नेक्स्ट है गुप्त काल के पतन के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों ये जो गुप्त काल के पतन के कारण है ना, ये मैंने यूट्यूब में करवा दिया है और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। यानी गुप्ता काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक ना। नेक्स्ट है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। यानी गुप्ता जो पीरियड था उस पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्या ऐसा काम किया गुप्त शासकों ने जिससे उनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका भी दोस्तों वीडियो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। और कुछ सवाल का दोस्तों मैं कवर करवा दिया हूँ, मौर्य का पतन वो भी कवर करवा दिया हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जितना भी ये जो इतना मैं दिखा दिया हूँ ना, ये 8 गो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताया हूँ। इसके साथ साथ पीडीएफ में और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी जो पीडीएफ लेंगे उसके लिए तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पीडीएफ में भी है, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको कांटेक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए करना है। सिर्फ आप व्हाट्सएप में ही मैसेज करेंगे तो भी आप पीडीएफ बाय कर पाएंगे, कॉल करने से नहीं होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।